गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 15th February 2022 और डे है ट्यूसडे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो FA4 एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने जो भी ऑनलाइन पेपर सेंड किए हैं वो सभी के जो मैक्सिमम चेक हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम जो वो फर्स्ट क्वेश्चन को जो वो डिस्कस करेंगे। जो भी उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें जो वो 12-13 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको कोई भी 10 करने थे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे, बाकी अगले वाले क्वेश्चन अगले कल जो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आपने जो वो 1-2 दिन में जल्दी से जो वो उन पेपर्स को जो वो स्कूल में जो वो सबमिट भी करवाना है। अब आप बोलेंगे कि हम तो यहाँ से आप सॉल्यूशन बता रहे हो तो हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। नहीं, आपके पेपर चेक हो चुके हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब जो वो उसमें कोई करेक्शन नहीं मानी जाएगी, करेक्शन नहीं होगी उसमें। ठीक है। तो वो सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए आप स्कूल में सबमिट करवाना पड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर से कन्फर्म हो जाएंगे। वैसे आपको जो वो नंबर्स दे दिए गए हैं तो उसमें लिखने का कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, आप इसको कॉपी पर जो वो अच्छे से कंप्लीट करें। जो भी आपके डाउट्स हैं वो जो वो सभी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, वन से लेकर के ए से लेकर के एल पार्ट तक। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखना है और फिर उसका आंसर भी लिखना है। जो भी मैं यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे सॉल्व किया, वो भी आपने साइड में करना है। हर एक क्वेश्चन को जो आपने ध्यान से समझना है, ताकि सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं बल्कि इसके जैसे और भी क्वेश्चन आप कर सको। फर्स्ट क्वेश्चन था कि ट्राइंगल हैज डैश साइड एंड डैश वर्टिसेस। आप साइड में जो वो रफ वर्क में जो वो एक लाइन लगाइए, वहां पे साइड में जो वो ट्राइंगल बनाइए जैसे मैंने बनाई। इसमें आपको बताया कि 3 जो वो वर्टिसेस होते हैं और 3 ही इसकी साइड होती है। तो साइड में लिखने वर्टिसेस भी 3 होते हैं और साइड भी 3 होती है। ठीक है। और अंदर वाले अगर एंगल्स का सम पूछा हो, ये वाला एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, देखिए 3 टाइप की जो वो ट्राइंगल होती है हमारी। जिसमें कि एक होती है इक्विलेटरल, जिसमें जो वो सभी साइड इक्वल होती है तो वो इक्विलेटरल होगी। जिसमें सिर्फ 2 साइड इक्वल होगी तो वो जो वो आइसोसेलेस होगी। ठीक है, जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, वो जो वो स्केलिन होती है। ठीक है, अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके सभी एंगल जो वो 60 डिग्री के होंगे। 60 डिग्री के सभी एंगल होने वाले हैं। और 60 कितना हो गया, 180 हो गया। इसका मतलब है कि ट्राइंगल का जो अंदर वाले सभी एंगल होंगे, 3 एंगल, 180 डिग्री उनका सम होगा। तो ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए साथ साथ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 पेन। एक पेन की कॉस्ट जो वो 50 रुपीज है, तो 10 पेन की कितनी होगी? तो साइड में 50 मल्टीप्लाई बाई 10 करिए। 50 मल्टीप्लाई बाई 10 करने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कैसे करते हैं? 50 मल्टीप्लाई बाई 10, जीरो को छोड़ करके जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई करिए। 5 और 1 है, 5 1 जा 5। इस जीरो को इसके आगे चिपका दो, इसको जीरो को यहाँ पे चिपका दो इसके आगे, तो 500 आ जाएगा। तो 500 रुपीज जो वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे 500 लिखे। और ये जो कैलकुलेशन मैंने बताई, इसको रफ वर्क में साइड में उसी कॉपी पर साइड में लाइन लगा करके उसी क्वेश्चन के आगे जो वो लिखें। नेक्स्ट देखिए, रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल होता है कुछ इस तरह से। सर्कल का रेडियस जो वो दिया है, तो रेडियस होता है सेंटर से बाउंड्री तक कोई भी पॉइंट तक जो वो डिस्टेंस। तो कितना दिया है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर। तो इसने डायमीटर पूछे। डायमीटर जो वो पूरी डिस्टेंस होती है टोटल। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट से अगर वो सेंटर से होता हो जाए तो ये 6 होगा, तो ये भी 6 होगा। तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई आर हो जाएगा। दो गुना हो गया ना, 2 टाइम्स हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 2 जा होता है 12। 12 सेंटीमीटर इज द आंसर। इसके आगे 12 सेंटीमीटर लिख लें। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूब हैव। तो क्यूब मैंने यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ भी किया था। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? देखिए, क्यूब जो वो आप साइड में बनाइए कच्ची पेंसिल से कुछ इस तरह से। क्यूब में आपको हमेशा ही 3 फेसेस दिखाई देंगे एक साइड से जब भी आप देखोगे। ठीक है, तो 3 फेसेस दिखाई देंगे और 3 फेसेस जो वो इसके बिल्कुल अपोजिट होंगे। जैसे एक फेसेस जो मैंने यहाँ पे बनाया, अगर मैं इसको जो वो कुछ और एक और बना दूं क्यूब, तो एक फेसेस मैंने जो वो इसका ये नीचे वाला बना दिया। ठीक है, तो ए नीचे वाला फेसेस है, इसका सामने वाला फेसेस है। आपको सिर्फ ए वाला फेसेस ऊपर वाला और ए वाला जो वो दिखने वाला है। तो 3 फेसेस और 3 जो वो उसके बिल्कुल अपोजिट। जैसे मान लो ए मैंने फिर से क्यूब बना लिया। इसका जो ए वाला फेसेस होगा, ए वाला फेसेस, इसके अपोजिट कौन सा फेसेस होगा? ए वाला। इसके तो सभी फेसेस इक्वल ही रहते हैं वैसे। ठीक है, जो भी क्यूबाइड होता है उसमें जो वो अपोजिट फेसेस ही इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। इसके सभी फेसेस जो वो इक्वल रहते हैं। तो इसने बोला कितने फेसेस होते हैं, तो 3 आपको दिखाई देंगे, 3 बिल्कुल अपोजिट होंगे, तो 6 फेसेस हो गए। तो इसने पूछा था 6 कितने फेसेस होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है। इसमें जो वो आपको एक और बात याद रखनी है। जैसे मैंने फिर से क्यूब बना दिया, ये ढंग से नहीं बना, मैं फिर से बना देता हूँ। मैंने एक और फिर से जो वो क्यूब बना दिया।
क्यूब में ये जो होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे दो लाइनें आपस में मिल रही है, दो लाइन सेगमेंट आपस में मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कितने हैं देखिए, 4 ऊपर है, 4 नीचे है, 8 हो गए। एजेस कौन से होते हैं, फेसिस तो हमने लिख दिया, फेसिस जो वो 6 होते हैं। तो साइड में जो सभी बातें लिख लें। एजेस जो वो हमारे जैसी जो भी लाइन सेगमेंट होती है उनको एजेस बोलते हैं। ए वाला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वर्टिकल लाइन 4 होगी। फिर जो वो हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, 1 1 2 3 4 ही होगी, ठीक है। तो 4 जो वो वर्टिकल होगी, 4 जो वो हॉरिजॉन्टल होगी। फिर जो वो स्लैंट देखिए, अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हॉरिजॉन्टल जो वो 4 होगी, वर्टिकल भी 4 होगी, ठीक है। अब देखिए ये जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट लेंथ है इसकी 1, एक मिनट में ब्लैक रेड रेड से लिख कर देता हूँ। 1, एक ही होगी 2, एक ही होगी 3, एक ही होगी 4, तो 4 ही होगी। तो 4 और 4 4 कितना हो गया, 12 जो वो टोटल हो गया, मतलब कि एजेस कितने हो गए, 12 हो गए। तो कुछ इस तरह से आपको काउंट करना आना चाहिए। जब आप नेक्स्ट आगे बड़े होकर जो वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना करोगे, तो आपको जो वो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा कि वर्टिकल, क्योंकि बहुत सारी साइड्स होगी, तो आपको जो वो ऐसे देखना पड़ेगा कि वर्टिकल कितनी है, हॉरिजॉन्टल कितनी है, स्लैंट कितनी है, ठीक है। फिर उस तरह से आप जो वो कैलकुलेट करके जो वो आंसर निकालोगे, प्लस करके आंसर निकालोगे। तो ये बातें आपको अभी से पता होनी चाहिए कि कैसे जो वो काउंट किया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल होती है जो ऐसे, ठीक है। और स्लैंट जो आपको पता है, स्लैंट मतलब तिरछी, तो ऐसे। तो ये सभी जो आपको साइड में लिखना है, इसके आंसर भी लिखने हैं साथ में। इसका आंसर हो जाएगा 6। द बाउंड्री ऑफ सर्कल, तो बाकी सभी में मैंने बोला था बाउंड्री को जो वो पेरीमीटर बोलेंगे, लेकिन सर्कल में जो वो सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे आप सर्कमफ्रेंस लिख रहे हैं, CIRCUM, सर्कम, FERENCE, सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट देखिए, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, फार्मूला लिखा है बीच में, तो फार्मूला आपने लिखना है। देखिए स्क्वायर में जो वो सभी साइड तो इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर मैं जो वो सभी साइड को प्लस करूँ तो पेरीमीटर तो निकल जाएगा, लेकिन फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। या तो आप 4 से एक साइड को मल्टीप्लाई कर दो, या सभी साइड को प्लस कर दो, बात एक ही है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड जो इसका 4 मल्टीप्लाई बाय वन साइड लिखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, वन साइड, क्योंकि सभी साइड तो सेम ही है, तो करना तो एक ही साइड है, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाय वन साइड इज द आंसर। देखिए द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर इट्स एरिया। अब देखिए ए होता है स्क्वायर, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है। एरिया का फार्मूला वही है, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसमें जो लेंथ और ब्रेड्थ क्योंकि इक्वल है, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड बन जाएगा। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मतलब कि एक साइड 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था यहाँ पे, सिर्फ 16 आपने यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट जो वो पैटर्न से रिलेटेड है, 8 आ रहा है, फिर 108 आ रहा है, फिर 208 आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। 100 का यहाँ पे डिफरेंस है, 308 आ जाएगा, 408 आ जाएगा, 508 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैथ्स को जो वो कोड में लिखना था, नंबर में। तो मैथ्स का आपको कोड पता है, ठीक है। एम जो वो कितने नंबर पर आता है, ये सभी जो वो आपको पता होना चाहिए। एम जो वो जैसे एम जो वो 13 पर आता है, तो एम यहाँ पे सबसे पहले 13 आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। ए जो वो कितने नंबर पर आता है, पहले नंबर पर, तो 1 आ जाएगा, 13 1। बीच में एक छोटा सा कॉमा लगा लगा सकते हो। टी जो वो कितने नंबर पर आता है, तो टी जो वो हमारा आता है 20 पर, तो 20 मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर जो कॉमा लगा के एच किस नंबर पर आता है, तो एच जो वो आपको आपको ये सभी पता होना चाहिए पहले से ही। या जल्दी से लिख सकते हो तो जल्दी से लिख लें। या एच जो वो 8 नंबर पर आता है, तो 13 128 जो वो इसका आंसर हो जाना था, इसका कोड होगा मैथ्स का। नेक्स्ट देखिए रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स, ये काफी अच्छा था। देखिए रिपीटिशन ऑफ रोमन, रोमन न्यूमरल, जैसे जैसे सी का मतलब होता है 100। अगर मैं एक और सी इसके साथ चिपका दूं तो 100 और हो जाएगा। एक और सी चिपका दूं तो 100 और हो जाएगा, इसका मतलब है 300। तो रिपीट करने का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि आपने जो इसको प्लस कर दिया, ठीक है। जैसे एक्स 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 होता है, एक्स जो वो 10 होता है, दूसरा एक्स भी 10 हो गया, तीसरा एक्स भी 10 हो गया, टोटल जो वो 30 बना। तो रिपीट करने का मतलब है कि आपने जो वो इसको ऐड कर लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एडिशन। रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन, ADDITION। हालांकि बहुत सारे मैक्सिमम सभी बच्चों का जो वो ठीक था। नेक्स्ट देखिए राइट 444 इन रोमन में लिखना था 444 को। देखिए 4 को पहले तो ब्रेक करना है, 400 प्लस 40 प्लस 4 में, इनको इसको जो है एक्सपेंड करके लिखना था। अब 400 का आपको पता होना चाहिए, 400 को देखिए पहले तो 400 से पहले 500 का पता होना चाहिए, फिर जो वो इसके साथ जो वो 100 माइनस करेंगे, तो डी होता है। और सी मैंने पीछे लिखा क्योंकि ये जो वो सी 100 होता है, तो पीछे लिखा, इसका मतलब कि माइनस हो गया। तो डी डी होता है 500
सी पीछे लिखा तो ये 400 जो वो सॉरी 100 जो वो माइनस हो गया तो ये बना सी डी का मतलब होता है 400। 40 40 फिर से वैसे ही आपको जो 50 का पता होना चाहिए। 50 को बोलते हैं एल बोलते हैं शायद। यस, 50 को एल और उसमें से एक्स माइनस करेंगे तो पिछले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स एल बन गया। अब 4 को आपको बताया इसमें भी जो वो 5 का आपको पता होना चाहिए। 5 होता है वी, अगर मैं 1 पीछे लिखूं इसके तो माइनस हो जाएगा, तो ए बन गया सी डी एक्स एल आई वी। तो जिन बच्चों के गलत हैं वो भी जो करेक्ट कर लें, उस पर नहीं, अपनी कॉपी पर, ठीक है। सी डी एक्स एल आई वी। सी डी का मतलब है 400, एक्सएल का मतलब है 40 और 4 का मतलब है आई वी। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन जो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों का गलत था। अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट। लाइन के कितने एंड पॉइंट होते हैं? देखिए लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन जो वो ऐसे एरो लगे होते हैं साइड में दोनों एंड पॉइंट पर। इसका मतलब है कि ये जो वो एंड पॉइंट नहीं है, ये जो वो आगे जा सकता है, आगे बढ़ रहा है, तो जो वो आगे पीछे दोनों तरफ जो वो ऊपर नीचे एक्सटेंड हो सकता है। इसका मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अगर इसमें से बीच में से काट करके एक लाइन सेगमेंट निकाल लूं, जैसे ए यहाँ पे पॉइंट ले लिया, बी यहाँ पे, इसको निकाल दिया मैंने, तो ए बी इसके अब एंड पॉइंट हो गए, ठीक है। ये जो वो लाइन का एक सेगमेंट हुआ, लेकिन लाइन जो वो एक बहुत लंबी लाइन होती है, तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखना था आपने कोई भी नहीं होता है तो नो लिखना था। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ओके, तो अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से जो रिपीट कर सकते हो, फिर से बैक करके फिर से देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने फास्ट देखना है तो उसको आप थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हो। तो इसको आप जो वो अच्छे से कंप्लीट करें, अपनी कॉपी पर अच्छे से लिखें। फिर जब भी स्कूल शायद लग जाएंगे 17 से, तो 17 से जो हम लोग फिर से रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।